तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। इस कार्यक्रम में आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार बेहरा, जो कि कोरोना के नोडल अधिकारी हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट और उससे संबंधित बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है उससे कितना ज़्यादा डरना चाहिए और कितना ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। नमस्ते। आप जो अच्छा क्वेश्चन पूछे, ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, ये कोविड-19 जो पैंडेमिक के 2 साल हुआ कंटिन्यू है, ये जो न्यू वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, इसके अभी ज़्यादा केस नहीं आया, जितना कम केस आया इसमें आज तक कुछ माइल्ड सिम्टम में आया, ज़्यादा माने डेंजर मॉडरेट को सीवियर फॉर्म में अभी नहीं आया। जो भी है सिम्टमेटिक जो है माइल्ड सिम्टम और ज़्यादा मॉडरेट को सीवियर फॉर्म में अभी तक नहीं आया। और इसके डरने के कुछ बात नहीं, बिकॉज जैसे कोविड-19 में जो प्रोटोकॉल था, हम जैसे ट्रेसिंग, देन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, देन ट्रीटमेंट करेंगे, और इसके वही प्रोटोकॉल हमको मानने चलना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें डरने के कुछ बात नहीं। जी सर, तो अभी अगर केसेस की बात करें तो अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको कितना ज़्यादा प्रभावित ये कोरोना कर रहा है? क्या माइल्ड केसेस हैं और वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोशिशें वो कर रहे हैं और डॉक्टरी किस तरीके से उनको इलाज भी मिल रहा है? अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। जितना केस अभी आया इसमें कुछ पेशेंट जो है डिटेक्ट हुआ, इसमें कुछ लोग को सिंगल डोज, कुछ डबल डोज वैक्सीन लिए है जी सर। बट जितना केस अभी तक इंडिया में मिला है, सबको मोस्ट ऑफ द पेशेंट वैक्सीनेटेड है। इसके लिए इसका जो सिम्टम आया अभी ओनली माइल्ड सिम्टम आया। सो इसमें हम तो बहुत कम केस है। इसमें हम जो मिला जिसको वैक्सीनेशन पहले लिए थे, इसका ज़्यादा माने मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी नहीं, माइल्ड फॉर्म में आ रहा है। इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इसको करेंगे तो ज़्यादा डेंजर नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले इसमें परेशानी जो आई, अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोग जूझे, और जिनको ऑक्सीजन मिल भी गई तो उनके साथ समस्या बनी रही कि वो उभर के जब आए, ठीक हुए, उसके बाद भी उनके लंग्स में समस्या रही, फेफड़ों में कुछ दिक्कत रही है। तो उससे कैसे उभरा जाए और किस तरीके से जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, अगर हम कोविड पेशेंट रहे हैं और अब ठीक हो चुके हैं, तो रोज़ की दिनचर्या में हम किन चीज़ों को शामिल करें ताकि हमारी सेहत और सही होती रहे? डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़, मेरा सवाल पहुंचा क्या? तो बता दें, कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत टेस्ट करवाएं। और कोविड अभी गया नहीं है, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट भी आ चुका है। हालांकि बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, जो प्रोटोकॉल है। आप हैंड वॉश लगातार करते रहिए जब जब आपको समय मिले। इसके अलावा आप सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए। तो ओमिक्रॉन में अब तक 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, इसलिए खतरनाक है। स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन से वैक्सीन को भी चकमा देने में ये सक्षम बताया जाता है। हालांकि WHO भी इस बात को मानता है कि बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। याद कीजिए, जब पहली वेव थी कोविड की, उस वक्त भी रिसर्च नहीं थी कोविड को लेकर और लोग बहुत ज़्यादा सावधान थे। दूसरी जब वेव आई उस समय रिसर्च तो थी, वैक्सीन भी लोगों को धीरे धीरे लग रही थी, लेकिन दूसरी वेव को लेकर लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हो गए थे और यही वजह है कि इतनी जानें चली गई। लेकिन ओमिक्रॉन के लक्षण जैसे ही दिखना शुरू हुए हैं, सरकारें भी सावधान हो गई, प्रशासन भी सावधान हो गया, प्रशासनिक अमला भी सावधान हो गया, डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड में आ गए हैं, क्योंकि इस बार लापरवाही
जरा भी अगर हुई तो वो भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि एहतियातन डॉक्टर लगातार यहाँ पर काउंसलिंग भी लोगों की कर रहे हैं। अगर किसी तरीके की पोस्ट कोविड अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टरी सलाह से वो ठीक भी हो रही हैं। यही वजह है कि आप कोविड प्रोटोकॉल है उसका आप पूरी तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि कोविड अभी भी हमारे बीच में है और कोविड कब तक हमारे बीच में रहेगा इसके बारे में कुछ भी अभी तक नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है, पहली वैक्सीन ली है, दूसरी नहीं लगवा रहे हैं, तो आप दूसरी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन भी बहुत ज़्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है, उसके भी यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के लक्षण जो हैं ये आप कह सकते हैं कि वही लक्षण हैं जो पहले के रहे हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं काफ़ी दिनों तक ये बने रह सकते हैं, कई महीनों तक। तो आम दिनचर्या में हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, तब्दीली करें, ताकि हम ठीक होते रहें, हमारी सेहत और सही होती रहे, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। डेफिनेटली आप जो बोले दैट इज ओनली पोस्ट कोविड सिम्टम्स। जी जी। जिससे कोविड के बाद बहुत पेशेंट जिसको कोविड हुए थे, इसके बाद बहुत पेशेंट अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं जिसका मेन कंप्लेन है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास में थोड़ा दिक्कत होता है और चेस्ट पेन होता है। किसका पेशेंट को जैसे हेमोप्टिस हो आ सकते, मैंने पेशेंट को जिसको फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस, प्लूरल एफिजन, निमोथोरैक्स, इसी तरफ से पेशेंट सब आ रहा है। ऑल दीज आर ड्यू टू पोस्ट कोविड सिकुली। और बहुत पेशेंट आ रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिजॉर्डर जैसे माने इंसोम्निया, ये सब सिम्टम ले अभी पेशेंट आ रहा है। दीज आर माने ये सब सिम्टम है जिसको बोलते पोस्ट कोविड सिकुली सिम्टम। ये धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, ये धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए पहला थोड़ा पेशेंट को एश्योरेंस चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर पोस्ट कोविड सिकुली। बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होगा, थोड़ा सा इसको वक्त देने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे सर कि जो दूसरी लहर थी कोविड की, उसमें बहुत सी लापरवाहियाँ हुई, पेशेंट की तरफ से ज़्यादा हुई लापरवाहियाँ, और अब चूंकि तीसरी लहर की दस्तक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन अगर बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, तो तीसरी लहर ये आ सकती है। तो इसके लिए क्या सावधानियाँ हॉस्पिटल के अगर हम लिहाज से बात करें, डॉक्टर्स के लिहाज से बात करें, तो किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की? देखेंगे, मैं जब भी अभी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रायपुर में हूँ और यहाँ से मैं कोविड का नोडल ऑफिसर हूँ। पहला जब फेज आया था हम प्रिपरेशन करे थे पहले इसके, जैसे मार्च महीने में 2020 में आया था, हम जनवरी से शुरू से पूरा रेडी थे। सेकेंड फेज में हम भी 5 बेडेड बढ़ाया था जिसमें 100 बेडेड आईसीयू था, इसके तहत तो हम तैयार थे। आज भी हम सब पूरा तीसरा लहर के लिए भी हम पूरा रेडी है, जिसको हमारा पास 500 अभी बेड है और आईसीयू बेडेड 100 बेड है। अभी हम सब तरफ से मेंटली और बेड जैसे प्रिपरेशन सब में हम रेडी है, तैयार है थर्ड फेज के लिए। बिल्कुल थर्ड फेज के लिए पूरी तरीके से हम प्रिपेयर हैं। अब एक चीज़ और समझना चाहूँगा सर कि कोविड पेशेंट कोई रहा है तो उसको मेंटली किस तरीके से मजबूत वो खुद को बना सकता है, क्योंकि जब ओमिक्रॉन का खतरा है तो ये चीज़ भी मैं समझना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन का क्या खतरा जो कोविड से जूझ चुके हैं पहले, जिनको कोविड हो चुका है उनको ज़्यादा है, या फिर किसी को भी ओमिक्रॉन उसी तरीके से असर डाल सकता है जिस तरीके से उन्हें डाल रहा है? ओमिक्रॉन ये जो वेरिएंट है ये सबको हो सकते, बट जिसको पहले वैक्सीन लिए और जिसका कोविड इन्फेक्शन हुआ था इसका होगा, बट ये जो ओमिक्रॉन होगा यूजुअली अभी जितना है यूजुअली कोमॉर्बिडिटी जो है, किसको डायबिटीज है, HIV इन्फेक्शन है, दोज टेकिंग स्टीरॉइड्स, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड ले है, अदर की जैसे ब्रोंकियल अजमा, COPD, इसका पेशेंट को ज़्यादा माने होने के संभावना है।
बट जी। जो सिम्टम है आज तक बहुत कम केस मिला, इसका सिम्टम माइल्ड सिम्टम है, इसके लिए कुछ डरने के बात नहीं। जो रहेगा ट्रीटमेंट, आइदर कोविड हो ओमिक्रॉन हुए, ट्रीटमेंट वही सेम जी, है, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव बिल्कुल ट्रीटमेंट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में जुड़ने के लिए।